चैप्टर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। देखते हैं कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले नेगेटिव हम समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक, ठीक है, जिसमें नहीं लगा रहता है, टेंस के वाक्य में नहीं शब्द लगा रहता है। जैसे देखते हैं कि वह प्रतिदिन खाना नहीं खाता है, और हम देखते हैं कि वह प्रतिदिन खाना नहीं खाता है, मतलब उसी टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसमें क्या लगा रहता है? नहीं। ये नहीं शब्द क्या है? नकारात्मक, ठीक है। आइए अब इन चीजों को सबसे पहले बनाने से पहले हम नियम देखते हैं कि इसका नियम क्या है। देखिए इसका नियम है, सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल आपको शब्द बता दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि सिंगुलर शब्द कौन कौन से, ठीक है ना। तो सिंगुलर शब्द सबसे पहले बताया था और मैं आगे रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ पे ही हो गया, सी हो गया, उसके बाद ईट हो गया, उसके बाद ये नेम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अब इसका नियम देखते हैं कि नियम क्या है। ठीक, सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद है प्लस, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव के लिए डज, नहीं के लिए क्या है यहाँ पे डज नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब, क्या आएगा वर्ब का जो भी होगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, क्या होगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा अदर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सिंगुलर का नियम, ठीक है, ये सिंगुलर का नियम हो गया। और अगला है हमारा प्लूरल, क्या है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल शब्द कौन कौन है पहले देख लीजिए। बी हो गया, इसके बाद हो गया यू, उसके बाद हो गया दे, देयर, ठीक है, दोज, ठीक है। ये सब मुख्यतः क्या है प्लूरल है। क्या है ये प्लूरल शब्द है, और इनका नियम होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डूनर, क्या होगा सब्जेक्ट प्लस डूनर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है ना। ये हमारा है नियम। अब इसी नियम पे इस सेंटेंस को रखेंगे, ठीक है ना। एक सेंटेंस हम बना देते हैं प्लूरल का कि तुम, क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम, जैसे तुम आज गाना नहीं गाते हो, ठीक है। तुम आज गाना नहीं गाते हो। देखो एक प्लूरल का सेंटेंस बन गया हिंदी में, ठीक है, और एक सिंगुलर का सेंटेंस बन गया यहाँ पे। दोनों का सेंटेंस अपना अपना बना दिए। अब यहीं पे छांट लेंगे, हम समझ लेंगे, ठीक है। ये वह क्या है हमारा, क्या है सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है, और खाना क्या है हमारा क्रिया है। खाता है मतलब क्या है ये क्रिया है, क्या है क्रिया। और नहीं के लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे डज नॉट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है खाना, कौन है खाना। और जो प्रतिदिन जो शब्द है वो क्या है हमारा अदर वर्ड, क्या है प्रतिदिन जो शब्द है वो है अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, नहीं के लिए क्या आया डू नॉट, वर्ब कौन है गाते हैं, ऑब्जेक्ट कौन है गाना, अदर वर्ड कौन है आज, ठीक है। आ गया समझ में इतनी सारी चीजें। आप देखो इसको बनाएंगे, इसी नियम पे इसको रखेंगे। सबसे पहले क्या रखना है आपको सब्जेक्ट, क्या रखना है
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? वह। वह की अंग्रेजी क्या होगी? इसके अनुसार खाता है तो पुरुष है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। क्या होगा? ही। उसके बाद क्या होगा? हम डज नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डज नॉट। क्या लिखेंगे? डज नॉट। उसके बाद क्या लिखना है हमको? वर्ब। वर्ब कौन है? खाता है। खाने की अंग्रेजी क्या होती है? इट। क्या होता है? इट। हो गया। इट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? खाना, फूड। क्या खा रहा है? खाना। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है ना। उसके बाद कह रहा है कि अदर वर्ड। अदर वर्ड कौन है? प्रतिदिन। यहाँ पे भी प्रतिदिन खाना नहीं खाता है। ठीक है। फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद इसी तरह बनाएंगे हम लोग प्लूरल का। ठीक है। प्लूरल में क्या होगा? सब्जेक्ट तुम है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यू। यू। उसके बाद डू नॉट। कहीं के लिए क्या होगा? डू नॉट। डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब। वर्ब कौन है? गाते हैं। गाना नहीं गाते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंग। S-I-N-G, सिंग। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि गाना, सिंग ए सॉन्ग। एक बार में एक ही गाना गाया जा सकता है, तो इसके लिए क्या होता है? सिंग ए सॉन्ग। ये लगाते हैं। ठीक है ना। सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद यहाँ पर आज। आज की अंग्रेजी क्या होगी? टुडे। क्या होगा? टुडे। ठीक है। तो ये था हमारा जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। अब सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है।